सुख है ही। परम सत्कार जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु साथ संगत जी साहिबा की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागों वाले हैं हम सब जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में गुरु महाराज जी की बाणी श्रवण कर रहे हैं। आज का ये मुखवाक आया था तनासरी महल्ला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस युग में है सो कहियत है सूरा। गुरु महाराज की जो बाणी है एक विशेष तौर से गाई जाती है और महाराज की बाणी को समझकर गाना भक्ति है। इस बात को फिर समझें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बाणी है ये विशेष तौर पर समझ कर गाई जाती है, विचार कर गाई जाती है। जितना हम इस बाणी को विचार कर गाएंगे उतना जानो कि हम मालिक की भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति को जीवन के अंदर प्रवान करना चाहिए। समझना, पहली बात तो ये शब्द महाराज पंचम पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ है धनासरी राग में। महाराज उच्चारण कर रहे हैं कि जाको हर रंग लागो इस युग में। पहले इस इतनी पंक्ति को समझे कि हर रंग लगना, हर एक व्यक्ति के अंदर मालिक बसते हैं और हर एक व्यक्ति ने अपने अंदर और हर एक के अंदर उस मालिक को जीवन में जपना है। ऐसा जपना जीवन की बंदगी है। एक तो हम जीते जी रब को जानेंगे, रब कैसे करते हैं उसको समझेंगे और एक दूसरे के अंदर रब को देखेंगे। ये जो क्रिया है कलयुग के अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने संसार को बहुत अच्छे तरीके से समझानी करी। जब भी हम हर शब्द पढ़ें हमारे मन में ये ख्याल बनना चाहिए, ये ख्याल हमारे मन में आना चाहिए कि जब भी हम हर बोलें, हर का अर्थ है कि वो मालिक जो हरेक के अंदर बसते हैं, हरेक के अंदर। ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी भक्ति है कि जीवन में हम हर की भक्ति करें, हर की अपने अंदर और सबके अंदर एक मालिक को जाने। ऐसी भक्ति संसार में जीते जी एक दूसरे को हम देखें कि कैसे हमारे अंदर से भीतर से मालिक सब कुछ करते हैं, उनका किया सब कुछ होता है हमारे भीतर से। हम ऐसी भक्ति को जीवन में समझने का प्रयास करें कि एक तो रमे हुए राम की भक्ति हो रही है, वो राम जो सब में रमा हुआ है, और दूसरा जब भी शरीर के अंदर हम भक्ति प्रभ की करते हैं, परमेश्वर जो भौतिक तत्व में बसते हैं हमारे शरीर में, तो ही हम दूसरे के अंदर रब को देख पाएंगे। जब तक हम अपने अंदर नहीं जानेंगे हम दूसरे में देख नहीं पाएंगे। इस बात को विचारो कि मेरे अंदर जो रब है वही सबके अंदर है। मेरे अंदर जो रब ताकतवर है वही सबके अंदर सबको ताकत देने वाला वही रब है। जो मेरे अंदर अंतर्जामी है वही सबके अंदर अंतर्जामी है। ऐसा समझना जीवन के अंदर बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। क्योंकि भक्ति जो करनी है हमने करनी है। याद रखें कि ऐसा जिसको हम अपने अंदर तू कह रहे हैं, ध्यान रखना, तू, कि मैं नहीं कर रहा तू करा रहा है, तेरा किया हो रहा है ना। तो वही तू सबके अंदर तू ही तू है। याद रखना, सभी, चाहे मेरे पिताजी बैठे गा रहे हैं, चाहे मेरे माताजी बैठे गा रहे हैं, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरे पति हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे कोई गा रहे हैं, ध्यान रखना,
उसको तू, जिसको मैं अपने अंदर कह रहा हूं, सभी उसको तू कह रहे हैं। जैसे महाराज कहते, तू करता सचियार मेंढा साई, है ना, तू कह रहे हैं। पंचम पाशा का एक शब्द है कि जीवन के अंदर के ऐसा रंग जो मेरे अंदर वो सबके अंदर लग जाए, कि जाको हर रंग लागो इस जुग में। ऐसा जो तू मेरे अंदर है वो हर के अंदर है, हर एक के अंदर है। जब तक ये हर रंग नहीं ना लागेगा, तब तक महाराज कहते हम सूरवीर नहीं हुए। सो कैयत है सूरा, सबसे बड़ा सूरवीर, सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो मालिक को अपने अंदर जाने और सबके अंदर जाने। और ये रंग चढ़े हमारे पे, ये रंग हमारे पे चढ़े मन पे, कि हमारा मन बहुत प्यार के साथ हर एक के अंदर वही रब बसता है करके हम उसको गा सकें, गा पाए। ऐसा करने से एक तो हमारे मन का अहंकार टूटता है, दूसरा हमारे मन में नम्रता आती है। ध्यान रखना, हमारा मन अपने आप को ताकतवर नहीं समझता, वो भगवान को ताकतवर समझता है। ऐसा जो हमारे भीतर ही नहीं, सबके भीतर है, वो मालिक को, उस भगवान की बंदगी करना सीखे। तो सच्चे पातशाह हमें वो मालिक की बंदगी करा रहे हैं कि जो मालिक हमारे भीतर हैं वो सबके भीतर हैं। उसको हर रंग कहते हैं। ये दिमाग में बिठाइए, ये दिमाग में हमारे को बिठाना, ये हमारे मन में समझ आनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इस अवस्था को महाराज हमारे को समझा रहे हैं कि जो मालिक सारों के अंदर बसते हैं, चाहे मेरे माता है, चाहे मेरे पिता हैं। महाराज कहते हैं मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोई। मालिक जो हर एक के अंदर बस रहे हैं, माता के अंदर भी है, पिता के अंदर भी है। हम उसको कैसे ध्याएं, कैसे उनको आराधें, कैसे उनके सामने पेश हों, हमारा मन कैसे उसकी बंदगी को कर पाए। सो हर रंग का समझना कि दुनिया के अंदर हर एक के अंदर जो बसता है, ये रंग चढ़े हमारे मन में, ये बात हमारे मन को समझ आए। उसका मतलब हमारे मन में ऐसी रंगत चढ़े, ये समझ आना मन में कि रब सब में बसते हैं। ये सूरवीर हैं, ये सबसे बड़े ताकतवर हैं। सो महाराज कहते हैं आत्म जिन्हें सगल बस ताकै जाका सतगुर पूरा। फिर दूसरी बात, हम आत्मा की बंदगी करते हैं। याद रखना, हमारे पास जो भगवान का स्वरूप है, हर एक के अंदर जो ज्योत है वो आत्म स्वरूप है, वो रमा हुआ आत्म राम है। याद रखना, हम जब भी राम की बंदगी करें, ये हम दो बातें हमारे मन में टिकनी चाहिए कि जो आत्म मेरे अंदर है, वही दूसरी बात सबके अंदर है, तो उसको हम कहेंगे परमात्मा, है ना, परमात्मा। आत्मा हमारे अंदर, सबके अंदर, परमात्मा। ध्यान रखना, जब हम कहेंगे रब सबके अंदर बसता है, जैसे हम हर कह रहे हैं ना, हर एक के अंदर बस रहा है, ऐसे सबके अंदर परमात्मा बस रहा है और हमारे अंदर वो आत्म स्वरूप है। इसके साथ बहुत ताकत है। ध्यान रखना, आत्म जिन्हें सगल वसता कह, सारे ही उसके वश में है। ध्यान रखना, आत्म स्वरूप रब के सभी वश में है। हमारा शरीर भी उसके वश में है। जो भी शरीर में बन रहा है, चल रहा है, हम तो सो जाते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर जो बना रहा है, चला रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, सेक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो हमारे अंदर सारा चलता है, हम सोते होते हैं। मन करके हमारा मन सोता होता है, आराम करना चाहता है, क्योंकि हमारा मन शरीर के साथ जब चलता है, अहंकार के साथ चलता है। हमारा मन जब चलता है शरीर के साथ, मैं करता हूं, मैंने किया है, मेरा किया हुआ है, ऐसे करके रब की बंदगी छोड़ देता है। ये अपने ही ध्यान में अपने ही बंदगी कराने के चक्कर में पड़ जाता है, जिससे इसका तन थक जाता है, तन रोगी हो जाता है, फिर मन भी रोगी हो जाता है। सो इनका जीवन
बेकार हो जाता है। सो ये एक बात हमेशा याद रखें कि जितने भी आज तक अवतार आए, जितने भी, यानी जो जिनको रब का ज्ञान हुआ, जिन्होंने सारे संसार को रब का ज्ञान दिया अपने समय पे, है ना, जब तक वो शरीर में थे, उन्होंने सबको घट बैठे रब का ज्ञान दिया। अपनी मैं को मिटाया जिन्होंने, जिन्होंने अपने अंदर रब को देखा और सबके भीतर रब को देखा, और सबकी मदद करी कि सभी लोग उस रब के साथ ऐसे रह पाए जैसे वो आप रहते थे, अवतार पुरुष। ध्यान रखना, जब भी संसार में वो रहे, जब तक रहे, उन्होंने अपने अंदर रब का ध्यान रखा और सबको रब के साथ, जो रब उनके अंदर बसता था, उसके साथ जोड़ा। ध्यान रखें। और फिर दूसरी बात याद रखें कि जो भी अवतार पुरुष आए, एक बार, दोबारा नहीं आए। याद रखें, दोबारा नहीं आए। जीवन में अगर ध्रुव आए तो एक बार आए, है ना, प्रहलाद आए तो एक बार आए, ऐसे ही रामचंद्र जी आए तो एक बार आए, कृष्ण जी महाराज आए तो एक बार आए, नानक सच्चे पातशाह आए तो एक बार आए। ध्यान रखना, 10 पातशाहियां आई हैं तो एक 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 बार ही आई हैं। ध्यान रखना, पर सबके अंदर जीवन में वो रब हमेशा आया है, हमेशा आता है, हमेशा रहता है। याद रखना, हर एक बार जो एक बार आया है, कोई भी अवतार पुरुष, जैसे हम भी आए हैं तो एक बार आए हैं, दोबारा जब हमारे को शरीर मिलेगा पता नहीं कैसा मिलेगा। ध्यान रख, वो ऐसा नहीं होगा जैसे अभी हम बैठे हैं। ध्यान रख, ऐसा नहीं होगा। सो हम इस शरीर के भीतर जब तक हैं तो हम उस घट बैठे रब की बंदगी करना सीखें, जो हमेशा रहते हैं और अपने ही अंदर नहीं, वो सबके भीतर रहते हैं। ऐसे पहले भी रहते थे, अभी भी हैं, आगे भी ऐसे ही सबके भीतर वो ही रब रहेंगे। ध्यान रखना, जग आता जाता रहता है, रब हमेशा अस्थिर रहते हैं। रब हमेशा सबके भीतर सबको चलाते हैं, सबका जीवन है। ऐसे रब की बंदगी करना सीखें, कभी भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा अपने जीवन में बसाना कि उस रब की हम बंदगी कर रहे हैं, जो रब हमारे भीतर और सबके भीतर बसते हैं। ध्यान रखें, उस रब की बंदगी करनी, ऐसी क्रिया को ही हम प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास सामने आए। ध्यान रखें, ऐसे रब की बंदगी करने के लिए ही जो कर्ण और कारण है, कारण कारण एक ओही, जिन किया आकार, तिसे ते आवो मन मेरे, सर्व को आधार। जो सारों का आधार है, जितने भी अवतार पुरुष हैं उनका भी आधार थे, जितने भी भक्तजन हैं उनका भी वही आधार है। जितने सृष्टि के अंदर रब की बंदगी करने के लिए, यानी जिनको जन्म मिला है, जो भी जन्म मिला है, वो मिला ही इस वास्ते है कि हम रब की बंदगी कर सकें। पही प्रापत मानक त्योहरिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बन। ध्यान रख। सो वो कर्ण करावन सोई, आन न दिशा कोई दूसरा ना दिखे। माता के अंदर, पिता के अंदर, पत्नी के अंदर, पति के अंदर, बच्चों के अंदर, सब समाज के अंदर वो रब आप है, ऐसा सबको दिखे, यानी ऐसी समझ हमारे अंदर बसेगी तब दिखेगा। बाहर के ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलया रंग माना। जो गुरु के गुरुवर मुख रखते हैं, सोजी केवल मुख रखते हैं, उनको ही ये रंग मानने को मिलता है, वो ही ऐसा रंग मान सकते हैं। सो महाराज कहते हैं, आत्म जिन्हें सगल वस्ता कह, जाका सतगुर पूरा। जिसका सतगुर पूरा हो, सतगुर पूरा हो का अर्थ समझना, कोई व्यक्ति नहीं है। सतगुर पूरा होने का मतलब है जो वाणी गुरु हमारे अंदर से आती है। पहली बात समझना, जो वाणी गुरु सबके अंदर से आती है। हमको अभी ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर से आती है कि नहीं आती है ना, हमको ज्ञान नहीं,
जीवन में हमको ज्ञान लेना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है? वाणी गुरु से। ग्रंथ साहब जी की वाणी से ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। जो लोग बोलेंगे ना, लोग बोलने में शायद कहीं चूक जाएं। लोग जो बोले तो शायद वो अपने आप का ज्ञान, अपने आप का ध्यान दिला दें गलती से। वो कहने लग जाए कि मैं ही भगवान हूं, है ना। हमारे मन में ऐसा ख्याल एक बार भलेखा खा जाता है। ये कहना गलत नहीं है कि मैं ही भगवान हूं, पर ये समझना गलत है कि ये शरीर ही भगवान है, ये शरीर में जो व्यक्ति आए हैं वो ही भगवान है, ये समझना गलत है। ये समझना सही है कि अगर कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण जी मिटे हुए हैं और रब ही कृष्ण बनकर आए हुए हैं। इस बात को फिर समझना कि नानक सच्चे पातशाह रब का रूप है। नानक पातशाह मिटे हुए हैं, तभी रब का रूप हुए हैं। यानी रब ही अब नानक पातशाह बन के विचर रहा है। अब इसको अभी अपने आप पर लेकर समझें कि हम सब रब का रूप हैं। सब, चाहे माता है चाहे पिता है, सब रब का रूप है। पर वो तब रब का हम रूप हैं जब हम मिटेंगे। उस रब में हम अपना अंदर जो बसते हैं उसमें मिटना हम जानेंगे, तब हम रब का रूप हैं। फिर हम रब नहीं है, ध्यान रखना। रब ही हम होकर विचर रहे हैं। यानी रब का जो अपने अंदर स्वरूप है, वो स्वरूप ही रब का हमारे अंदर से बाहर दिख रहा है अभी। ऐसे ज्ञान को पहले समझने का प्रयास करेंगी हर एक बंदे। सो सतगुरु का अर्थ जाने कि जो गुरु, रब की वाणी सबके अंदर से आती है और अपने को जैसे जैसे हम जीवन में चलते रहते हैं तो हमको रास्ता देते रहते हैं। अपने अंदर से सोजी आती रहती है, हम वैसे ही फिर चलते होते हैं, है ना। तो वो जो हमारे अंदर से जाने चाहे ना जाने एक आवाज आती है। जब भी हम गलत काम करते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है, ऐसा नहीं करना, ऐसा रास्ते पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, है ना। पर हमारे मन उस आवाज को दबा देता है। हमारे मन में जो संसार का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि हमारा मन उनके अंदर लीन होकर बोलता है, यानी संसार में, कि सब कर रहे हैं, देखो सब, उसने भी किया उसने भी किया, हम भी ऐसा ही चल रहे हैं, है ना। सब चोरी कर रहे हैं, सब जारी कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही करें, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है। ऐसा हमारा मन प्रभावित होकर घट बैठे रब की जो अंदर से आवाज आ रही थी ना, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गलत काम है, उसको दबा देते हैं। हम दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा मन दबाने की कोशिश करता है और फिर माड़ा काम करता है। ध्यान रखना, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पैसो है। यानी जीवन के अंदर घट बैठे रब को ना याद करना यानी सोना है। जब घट बैठे रब को याद ना करना, यानी उसका चेता ना आने देना अपने मन में, मन ये कहे कि अब कौन देखता है ना, तो समझना हमारा मन अभी जाग रहा है। यानी संसार में जाग रहा है, पर घट बैठे रब के प्रति सोया हुआ है। सोया हुआ ऐसे जान, अगर हमारी आंख भी खुली है, हम जाग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हम संसार के प्रति जाग रहे हैं, रब के प्रति नहीं जागृत हुए, अंदर से सो रहा है मन। ध्यान रखें, मन अंदर से जागे, मन को समझ में आए कि रब मेरे साथ है, वो ही करते हैं, आत्म के बस ही सब कुछ है। ऐसा तब जान पाते हैं जब हमारे को पूरा सतगुर मिले। पूरा सतगुर यानी हमारा मन गुरु जो है गुर देते हैं, उसको सत्य कर माने, तब जाने हमारे मन को सतगुर मिले। हमारा मन उस गुर को, सोजी को, समझ को, जो समझ दे रहे हैं वाणी से रब हमारे को, हमारा मन उसको सत्य करके माने। सत्य करके माने का अर्थ है हमेशा के लिए माने। हमेशा के लिए, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मेरे श्वास हैं, तब तक मेरा मन सतगुर के साथ रहे। सतगुर के साथ हमारा मन पहले टिके, सतगुर को पहले समझे। जो गुरु गुर देते हैं उसको सत्य करके हमारा मन माने, तो समझना हमारे मन को सतगुर मिले। सतगुर रोज वाणी को पढ़ना पड़ेगा।
नहीं तो दुनिया की वाणी हम रोज सुनते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो बात हमारा मन रोज सुनता है ना, हमारे मन पे उसका असर होने लग जाता है। ध्यान रखना, मन वैसा ही होने लग जाता है। मन के अंदर दुनिया की भाषा इतनी प्रभावित हमारे मन को कर देती है कि हमें घट बैठे रब की आवाज नहीं सुनाई देती। हम संसार की आवाज में लीन हो जाते हैं, संसार के अहंकार की आवाज में लीन हो जाते हैं। संसार जो रब को बुलाकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको सुनते हैं हम, तो हमारा मन वैसा ही बोलने लग जाता है, वैसा ही बोलने लगता है। सो बात समझने, हमारे मन में ही रब बसते हैं। सबने ही रब का रूप होना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे समाज का किसी जाति का कोई व्यक्ति संसार में श्वास ले रहा है, हर एक व्यक्ति ने रब जैसा होना है, जीते जी होना है। ध्यान रख। सो हमारे इस ज्ञान को, वाणी के ज्ञान को जीवन में हमारा मन प्रभावित हो, प्रभावित हमारे मन में ये प्रभाव बने, ज्ञान से बने। सो महाराज कहते हैं आत्म जिन्हें सगल वस्ता कह, आत्मा की बंदगी करनी ये आत्मक ज्ञान है। आत्मा बहुत बड़ी अवस्था है रब की, ध्यान रखना, जो हमारे भीतर मन में है। आत्मा ही हमारे अंदर परमात्मा के साथ मेल कराती है। उसका मतलब है कि हम आत्मा को रब का अंश जानते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे ही हम आत्मा की बंदगी करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे को फिर पता लगता है कि यही सबके भीतर है। तो हम कहते हैं अब आत्मा परम आत्मा में लीन हो गई, यानी हमारा मन जो आत्मिक स्वरूप था, ज्योत रूप हुआ था, वो सब में उस रब की ज्योत को देखने लग गया, वो सबके अंदर उस ज्योत का ध्यान रखने लग गया। सो महाराज कहते हैं ऐसा तभी होगा जो वाणी गुरु के साथ जुड़ेगा, किसी व्यक्ति के साथ ना जुड़ जाए। अगर जब हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे ना, किसी की भी मूर्ति रख लेंगे, चाहे बाबे नानक की क्यों ना हो, चाहे दसें पातशाह की मूर्ति क्यों ना हो, ये ज्ञान से दूर ले जाने वाली बात है। सो लोगों ने अध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास बंद कर दिया और मूर्ति पूजा में चले गए। ध्यान रखें, तभी वो वैर विरोध करने लग गए एक दूसरे के साथ। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, ऐसे करने लग गए, क्योंकि हर एक बंदे ने अपना अपना भगवान बना लिया। ध्यान रखें, जीवन में पहली बात तो भगवान को अपने अंदर जानो, फिर उसको सबके अंदर जानो। अपने अंदर करते वाले जो क्रिया है, जो करने वाली क्रिया है, जो रोज जीवन के अंदर करनी चाहिए, वो जो होती है हमारे से, वो रब करते हैं, कर कर जाने, हमारा मन जाने, है ना। जब भी वैसी अच्छी क्रिया किसी समाज के प्रति हम करते हैं, परिवार के प्रति करते हैं, तो हमारा मन याद रखे कि ये मैंने नहीं किया, रब ने कराया है। ऐसी इसको भक्ति का चिन्ह कहते हैं। हमारे मन में भक्ति तभी प्रवेश करेगी जब हमारा मन घट बैठे रब की भक्ति करने लगेगा, किसी मूर्ति की नहीं, किसी तस्वीर की नहीं। कल के दिन हम सब ने भगवान का रूप होना है। तो क्या हम लोग अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि भी हम भगवान का रूप हो गए, अभी अब हमारी मूर्ति की पूजा बना के पूजा करो, तुम्हारे भी उद्धार हो जाएगा? वो डूब जाएंगे। सो ख्याल करना, ऐसे किसी भी अवतार पुरुष ने अपने रहते समय किसी ने भी अपनी मूर्ति नहीं बनाई, अपनी मूर्ति का ज्ञान लोगों को नहीं दिया कि मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करें, क्योंकि मैं भगवान को प्राप्त हो गया हूँ, भगवान का रूप हो गया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अब मैं नहीं रहा। सो ये सारे ख्याल जब हमारे भीतर आएंगे, तो अपने आप के ऊपर हम ढुकाएंगे, उसको अपने साथ लागू कर कर बोलेंगे, तो जानेंगे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हमारी मूर्ति हम अपने बच्चों को दे जाए, हमारी मूर्ति हम समाज को दे जाए। ऐसे किसी अवतार पुरुष ने अपनी मूर्ति नहीं दी, नहीं दे सकते। ध्यान रखना। सो रब रब ही होता है, रब सबके भीतर होता है और सब ही रब के रूप होते हैं। ध्यान रखना,
इसके भीतर ज्ञान को प्राप्त करें कि जब रब मेरे अंदर है वो कैसे हैं। अब जो शरीर जिसको मैं कह रहा हूं कि मेरा है, मैं कैसे समझ पाऊं जीवन के अंदर चलते चलते कि ये मेरा नहीं, ये तेरा है। ये शरीर मैं, इसको तो मैं कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि बनाने वाला तू है। मैं तो कभी बनाया ही नहीं इसको, मैं चलाया ही नहीं, चलाने वाला भी तू है। जब हमारे मन को ऐसा होगा, चलता चलते हमारे को ये समझ में आएगी, तब हमारा मन तू करने लगेगा, मैं करनी हमारा मन छोड़ेगा। ऐसी भक्ति को प्राप्त किए हुए जितने महापुरुष हैं, वो उनको हम अवतार पुरुष कहते हैं। ध्यान रखना, सभी अवतार होंगे, सभी मालिक के अवतार होंगे, यानी अपने अंदर हम मिटेंगे, रब का रूप होते जाएंगे, और हम अपने आप को जनाना छोड़ेंगे, रब को जनाने लगेंगे। फिर रब हमारे भीतर से करते बोलते चलते फिरते हमारे को खुद स्वयं नजर आएगा, और हम मिटते जाएंगे मिटते जाएंगे मिट जाएंगे। ध्यान रखें, ऐसी क्रिया जीवन में सच है, हमेशा रहती है। ध्यान रखें। सो महाराज कहते हैं, ठाकुर का ये आत्म रंग, ठाकुर जो हमारे को ठाकता है, हमारे के हमारे को बनाता है, उसको ठाकुर कहते हैं। ध्यान रखें, हमारे को बनाता है और हमारे अंदर से सब कुछ करता है। ध्यान रखें, और अपना मन का तो केवल अवस्था ये है कि हमारा मन माने कि ये रब कर रहे हैं, रब का किया हो रहा है, बस होगा तुम्हारे अंदर से। करते शरीर, करता शरीर ही पाएंगे हम, शरीर के द्वारा ही हम देखेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है, पर हमारा मन दृष्टा रूप से देखेगा। ध्यान रखें कि रब करा रहा है, रब का किया हो रहा है। ये ज्ञान के बिना पॉसिबल नहीं है। ये ज्ञान, सच्चे ज्ञान के बिना ये समझ मन को नहीं आएगी। ध्यान रखें। सो आत्म रंग का कहने स्वरूप जाने, कहने भाई वो तब जानेंगे जब हमारे अंदर बसता है ना, हमारे अंदर जो जीवन में ज्ञान बसता है, उससे हमारा मन तब्दील हो, बदले। मन जाने कि मेरे अंदर जो बनाने वाला है मेरे अंदर ही है, वो दिखता नहीं है। ये जो दिखता है शरीर, ये उसी का बनाया हुआ है। ध्यान रख, तभी हम कहते हैं मन तन तेरा, तन भी तेरा। सो सच्चे पातशाह कहते हैं, उस ठाकुर की बंदगी करें। लोग क्या करने लगे? बुद्ध की पूजा करने लगे। ध्यान रखें। सो महाराज कहते हैं, जीवन के अंदर उस रब को सेवो। पहले नानक पातशाह का शब्द देखिए, कहने सो सेवो जिस माई ना बाप, विचो चूके तिश्ना और आप। जीवन में उस रब को सेवो, उस रब की बंदगी करो जिसका माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं हो सकता है। रामचंद्र जी के माता पिता थे, ध्रुव के माता पिता थे, कृष्ण जी के माता पिता थे, प्रहलाद के माता पिता थे, नानक साहब जी के माता पिता थे, दसें पातशाहियों के माता पिता से, है ना। सो महाराज कहते हैं, इनकी सेवा, इनकी बंदगी नहीं करनी। क्या नहीं, उसकी बंदगी करो जो, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जो सबका माता पिता वो आप है। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं, सो सेवो जिस माई ना बाप, बिच्चों चूकै तिश्ना और आप। जह जह देखा तह तह सोई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना हो। जब तक सतगुर नहीं ना मिलेगा, ये ज्ञान हमारा मन सत करके एक्सेप्ट नहीं ना करेगा, तब तक हमारे मन को, मन का उद्धार नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा जीवन का बेड़ा पार नहीं होगा। तो ये महाराज महाराज के अनुभव हैं जो हमें दे रहे हैं। सो इन शब्दों से समझना कि ठाकुर का ये आत्म रंग, सरनी पावन, नाम त्यावन, सहज समावन संग। सो ऐसे मालिक के, ठाकुर के जो आत्म स्वरूप है हमारे अंदर, उसकी सरनी शरण प्राप्त करो। उनके जीवन में, यानी हमारा जीवन उनके अंदर समा जाए, घट बैठे रब के अंदर समा जाए। हमारा मन घट बैठे रब की बंदगी करता करता समाएगा, हमारा मन घट बैठे रब की उस्तुति करते करते समाएगा। हमारा मन भक्त बनेगा ही तब जब घट बैठे रब की गुणों की बंदगी जग करेगा।
ध्यान रखना। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए, है ना। जब तक हम घट बैठे रब के गुणों को उसके गुण कह के हमारे मन बोलना नहीं सीखेगा, तब तक जानो कि हमारे मन को ज्ञान नहीं हुआ, हमारे मन को भक्ति घट बैठे रब की प्राप्त नहीं हुई, हमारा मन घट बैठे रब का नाम लेना अभी नहीं जाना। ध्यान रखो, उसका नाम कोई नाम नहीं है, सभी नाम उसके हैं, ये बात याद रखो। रब का कोई नाम नहीं, सारे ही नाम जो रब के लोग लेते हैं वो सभी इसके घट बैठे रब के ही नाम है। ध्यान रखना, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते। घट बैठे रब को हम तेरे शब्द बरत रहे हैं। आवाज को देखो, पहले आवाज को पहचानो, जहां जिस आवाज से हम मेरा मेरा कर रहे हैं ना, उस आवाज से हमारा मन तेरा तेरा कहने लगे। याद रखो, घट बैठे रब को तब हम मिलेंगे, तेरा तेरा कहना। ध्यान रखना, रसना जपती तू ही, है ना। सो अपनी आवाज को देखो, जिस भी शब्द से आप, जो भी शब्द से, जिस भी भाषा से आप और हम बोल रहे हैं, जहां पर हम मेरा मेरा कर रहे हैं, हमारा मन तेरा तेरा कह के उच्चारण करने लगे। हमारा मन घट बैठे रब को यानी तू करके भी, तेरा तेरा करके भी उसका नाम जपना जपता है, जपना सीखे। ध्यान रखना। सो इस नाम की परिभाषा को गुरु नानक साहब जी ने बहुत अच्छे तरीके से गुरबानी में समझाया। भक्तों ने इस नाम के तरीके को समझाया। सो नाम का मतलब ही इतना है कि अपना नाम जो हम लेते हैं, इसमें तेरा नाम कैसे आए, कैसे प्रवेश करे, कैसे हम उसमें अपने नाम के सब्स्टिट्यूट में तेरा नाम लेकर हम नाम ये ले पाए और हम कह पाए ये नाम भी तेरा है, मेरा नहीं। ध्यान रखें, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। सो ख्याल रखो, हर एक व्यक्ति ने रब जैसे होना है, हर एक व्यक्ति के अंदर रब बसता है, और हर एक व्यक्ति ने इस जन्म के अंदर शुरू से लेके आखिर तक ये कहना है, मालिक सब कुछ कीता तेरा होवे, ना ही किछ असाड़ा जियो। हर एक व्यक्ति ने, तब समझ लो कि व्यक्ति मुक्ति की ओर जा रहा है, मुक्ति प्राप्त कर रहा है, उसको मुक्त मिलेगी, उसका जीवन अभी आवागमन से खत्म हो जाएगा। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ध्यान रखना। ना प्यो माँ के साथ जाती है, तो ना माँ प्यो के साथ जाता है, ना बच्चे माता पिता के साथ जाते हैं, ना माता पिता बच्चे के साथ मरते हैं। ध्यान रखना, सबको जीवन अपना अपना व्यतीत करना है। व्यतीत करते हुए ये देखना है कि सब कुछ माता रूप बन के, पिता रूप बन के, बच्चे रूप बन के, पति बन के, पत्नी बन के जो काम हो रहा है ना, वो रब आप सबके भीतर से कर रहे हैं, ऐसा जानना है। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, शरीर की पूजा करने लग जाते हैं, जबकि हमको आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। ठाकुर गाइए आत्म रंग सरनी पावन, उसकी सरनी प्राप्त करो, उसकी शरण को प्राप्त करो, उसका नाम लेना अंदर वाले रब का। सहज समावन संग, फिर सहज हमारा मन उसके संग रहने लग जाएगा। ध्यान, सहज। सो ये जीवन की नित्य क्रिया है, नित्य क्रिया, रोज की क्रिया है। जब भी हम उठते हैं और जब तक हम सो नहीं जाते, सो नहीं जाते का मतलब हम मर नहीं जाते, हमेशा के लिए रोज का सोना एक मरने का अभ्यास है। मनुष्य का इस धरती पर रोज का सोना, जो हम दिन में उठते हैं फिर रात को सो जाते हैं ना, तो समझना एक दिन हमने ऐसा हमेशा के लिए सो जाना है। जितने हम बूढ़े होते जाएंगे फिर हमारी सोने की क्रिया बढ़ने लग जाती है। कभी देखा आपने कि जो भक्तों का अवस्था होती है, वो जैसे बूढ़े होते हैं वो जागने लग जाते हैं। ध्यान रखना, जो संसारी बंदा होता है वो सोने लग जाता है, इतना फर्क है। क्योंकि उसके मन में ये यही होता है, मैं सोऊंगा तो आराम मिलेगा, है ना। उसके मन में ये ख्याल नहीं होता कि मैं रब के साथ रहूंगा तो मेरे को आराम मिलेगा। वो ऐसा डेवलप हुआ ही नहीं है। अगर वो ऐसा डेवलप हुआ होता तो वो जीवन में थकता ना, जागता रहता, और मन में घट बैठे रब को ध्यान से वो
विचार के बोलता रहता, उसका नाम लेता रहता, वो गलती से भी अपना नाम ना बोलता, वो गलती से भी अपने आप को ना जनाता, ऐसी अवस्था भक्तों की बननी चाहिए। महाराज कहते हैं सरनी आत्म के सरनी पढ़ो, सरनी पावन, उसका नाम ध्याओ, नाम ध्यावन, सहज समावन संग, सहजे ही उसके संग रहो, सहजे, ध्यान रखो। वो फिर अपने साथ हमेशा अपने को महसूस होगा। जब हम मन से रोज ऐसी बात करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो हमारा मन जीवन में सतगुरु की प्राप्ति कर रहा है, यानी उसके गुरु को मानने के लिए हमेशा के लिए उसके गुण गा रहा है, उसको कहने सतगुरु की प्राप्ति होनी। अब देखो दो लाइनें आखिरी की हैं, क्या बोलते हैं महाराज? महाराज कहते हैं जन के चरण वसाए मेरे ही अरे, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही। ये दो लाइनों को देखिए, एक है शब्द चरण, दूसरा शब्द है धूर। ध्यान, पहले देखो जन के चरण, है ना, इधर देखो आखिरी आखिरी लाइन जन की धूर, दो दो लाइनें, एक चरण और दूसरी धूर। इसको समझे, अगर कोई व्यक्ति होता तो उसके चरण पैर होते, है ना, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है। यहाँ पर उस रब के भक्तों के जो चरण हैं वो है शब्द। क्या है? शब्द। जैसे बाहर चलने के लिए तो पैरों से हम चल सकते हैं, जब हमारे को अंदर जाना हो तो वहां पर शब्दों रूपी चरण से जाया जाता है। उसका अर्थ है कि जैसा हम शब्द बोलेंगे हम वैसे घर में चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। वहां चलने का रास्ता अंदर केवल शब्द है, उसको महाराज ने चरण शब्द से संबोधन किया है। सो दुनियावी चरण हमको बाहर ले जाते हैं, वो अंदर उन चरणों से अंदर नहीं जा सकते। कभी कोई बंदा जैसे पैरों से घर से बाहर चला गया, क्या क्या वो बंदा अपने पैरों से अपने अंदर भीतर जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, असंभव है। सो अंदर जाने का रास्ता, अंदर जाने का जो चरण का जो परिभाषा है वो है शब्द। जैसे शब्दों को तुम अपने हृदय में बसाओगे तो हम कहते हैं महार मालिक के चरण हमारे हृदय में बस गए, है ना। महाराज कहते हैं जब भी हम बानी पढ़ते हैं उसका अर्थ है कि हम महाराज के चरनी लगे। ध्यान रखना, कहते हैं गुरु जी के चरनी लगे आप, उसका मतलब है महाराज के शब्दों के साथ जुड़े आप, आपको महाराज के शब्द पढ़ने आते हैं। तो जीवन में यहाँ चरण शब्द और धूर शब्द की परिभाषा समझनी बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, ऐसे शब्द बहुत बार आएंगे। सो जीवन में जब भी हम बानी पढ़ते हैं तो हम समझना रब के चरणों के साथ जुड़ गए, रब के चरण हमने पकड़ लिए हमारे मन ने, हमारा मन रब के चरणों के साथ जुड़ा रहे। उसका अर्थ है कि रब के शब्दों के साथ जुड़ा रहे। उसका अर्थ ये है कि जब भी हमारा मन कोई शब्द बोले, घट बैठे रब का ध्यान रखकर बोले, तब जानो कि शब्दों के द्वारा हमने मन से घट बैठे रब के चरण पकड़ के रखे हुए। ध्यान रखें, हमारा मन घट बैठे रब के चरणों से अभी टूटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। सो चरण का मतलब है शब्द। सो महाराज कहते जन के चरण वसाए मेरे ही रे। कहते भाई जो जन है, जो भी रब के सेवक हैं, उनके चरण अपने हियरे में बस जाएं। देख, जैसे कि नानक पातशाह रब के जन थे, है ना, जितने भक्त हुए सब रब के जन हुए, है ना, रब की बंदगी करते रहे। तो ऐसे उनके चरण अपने हृदय में बस जाएं। उसका मतलब है उनके शब्द हमारे हृदय में बस जाएं। जैसे शब्दों से वो अपने अंदर जुड़े, वो शब्द हमारे अंदर बस जाए, हमारा मन घट बैठे रब से जुड़ जाए। सो इस बात को समझना है कि जन के चरण वसाए मेरे ही रे, संग पुनीता देही। फिर ये जो अपना देही है, शरीर जो अपने साथ है, ये पुनीत हो जाएगी। पुनीत का अर्थ है पवित्र 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 पुनीत। 3 बार पवित्र 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 कहते हैं तो जाके एक पुनीत बनता है। ध्यान, कितनी बड़ी ऊंची अवस्था है पुनीत कहना। उसका मतलब हमने 3 बार
पवित्र 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 जानकर समझकर पहुंच गए, तब जानो एक पुनीत बोला। ध्यान रखें। सो महाराज कहते हैं इतनी ऊंची अवस्था उन भक्तों की होती है जो शब्दों के साथ घट बैठे रब के साथ जुड़े रहते हैं। यानी जो आम भाषा में तुम घर में बोलते हो, शब्दों को प्रयोग करते हो, समाज में प्रयोग करते हो, अपने जब तुम कारोबार करते हो उसमें प्रयोग करते हो, तो उसमें रब का भाव हमेशा हर शब्द में, ध्यान रखना, रब के भाव से वो शब्द निकले, रब के भाव से हमारा शब्द बाहर आए। रब का भाव छोड़कर शब्द हमारा बाहर आना अहंकार है। रब का भाव के साथ हमारा शब्द आना अपने मन की नम्रता है। इस बात को समझना है। सो महाराज कहते हैं जन के चरण वसाए मेरे हृदय, मेरे हृदय में ऐसे भक्तों के शब्द बस जाएं जो मुझे अपने रब तक चलने के लिए, है ना, चरण चलने के लिए होते हैं ना, ऐसे शब्द अंदर चलने के लिए होते हैं। ऐसे शब्दों के द्वारा हमारा मन अंदर चल पाए। सो महाराज कहते हैं जन के चरण वसाए मेरे हृदय, संग पुनीता देही, फिर ये देही रब जैसी हो जाएगी। ध्यान रखना, जो अपनी देही है ना, जिसमें फिर हमारा मन मैं मिटा देगा, रब का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। सो ये तब्दीली अंदर सटल है, सूक्ष्म है, ध्यान रखना। सो ये हमारा मन ही देख पाता है कि भाई हमारे मन को ही समझ आएगी कि अभी मेरा मन अपने आप को जना रहा है, रब को भुलाकर बोल रहा है, कि अपने आप को ना जनाते हुए रब के भाव को प्रकट कर रहा है। ये अपना मन ही दर्शन पा पाए, ध्यान रखना। फिर जब बाहर निकलेगा वो तो फिर बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर। अगर हम माड़े काम कर रहे हैं तो हम रब को भुला कर रहे हैं, कितने दूर चले जाएंगे देख लेना आप। यानी जब हम अच्छे काम कर रहे हैं, अपने आप को ना जना कर पा रहे हैं, तभी अच्छे हो रहे हैं, कितने दूर हम बाहर निकल पड़ेंगे फिर, तब समझना। सो वो तभी अच्छा और बुरा बाहर होने लगता है जब हम अंदर चलने लगे। अगर हम अंदर अच्छे चलेंगे तो अच्छा भाव बाहर आएगा। अगर हम अंदर रब को भुलाकर केवल बाहर मुखी होकर चलेंगे तो हम दुखी होएंगे, तकलीफ में जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। ऐसा जीवन घट बैठे रब से टूटकर अपने आप को जनाता हो। सो महाराज कहते हैं जीवन रब जैसा हो, जीते जी जो एक बार रब जैसा हो जाएगा वो मुड़कर जन्म नहीं लेगा। और हम काहे आवेंगे, कभी मत ख्याल करना कि रामचंद्र जी फिर आ जाए, कृष्ण जी फिर आ जाए, है ना, नानक पाशाह फिर आ जाए, गुरु गोविंद सिंह जी फिर आ जाएंगे, है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना ईसा मसीह फिर आ जाएंगे, है ना। ऐसे हम नहीं बोल सकते। जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है सिख, वो ऐसी बात नहीं बोल सकता। वो कहते हैं जो एक बार रब ने भेजा था वो रब में समा गया, वो मुड़ के नहीं आएगा। बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्म है बुझ समावे। अगर फिर हम आएंगे, फिर हम माता के गर्भ में जन्म लेंगे, है ना, तभी आएंगे ना हम जीवन में। फिर समझो फिर हम रब में नहीं समा पाए। महाराज कहते एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहे और गर्भ बसेरा। जीवन में अगन में फिर शरीर मिल जाएगा, जलेगा, फिर गर्भ में आएंगे, फिर जन्म लेंगे। उसका मतलब हम मुक्त नहीं हो पाए, हम रब में समा नहीं पाए, हम रब को सही तरीके से ज्ञान द्वारा यानी जान नहीं पाए। हमने गुरु को गुरु नहीं कहा, हम गुरु के गुर को गुर करके जाना नहीं, उसको सत करके हमने माना ही नहीं, सतगुर हमको मिले ही नहीं। यानी हमारे मन ने सत करके गुरु के गुर को अपने अंदर प्रवेश ही नहीं किया, तभी हमारा मन सतगुर से दूर हो गया। उसका अर्थ है हमारा मन फिर भटकेगा, अपने आप को जनाता रहे। सो जीवन में आवागमन खत्म होए, हमारा जन्म मरण खत्म होए, हम जीते जी मुक्त हों, हम अपने अंदर जीते जी रब को जनाने का ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को मिटाने का ज्ञान प्राप्त करें, तभी हम जीते जी मुक्त हो पाए। सो सच्चे पातशाह का लास्ट लाइन है, देखो क्या बोलती है। कहते हैं जन की धूर देहो कृपा निध, नानक का सुख एही। एक होता है चरण, जो हमने अभी पीछे
डिस्कस किया है, विचार है। चरण कहते हैं शब्द को, चरण कहते हैं बाहर दुनियावी शब्दों से पैर। ध्यान रखें, जब हम पैर से चलते हैं तो बाहर चल पाते, अंदर नहीं चल पाते। अंदर चलने के लिए शब्द रूपी चरण हमारे को लोचने होंगे, प्राप्त करने होंगे, उसको पकड़ना होगा शब्द को, है ना। तो कैसा हमारे अंदर रब के अंदर घट बैठे रब के तक पहुंचने का रास्ता हमको मिले, कैसे चले हम अंदर। शब्दों के द्वारा चल पाएंगे, ज्ञान के शब्दों के द्वारा अंदर चल पाएंगे, अज्ञानता के शब्दों के द्वारा हम बाहर चल पाएंगे। बाहर चलने का अभ्यास होगा, अंदर चलने का नहीं होगा। जिसको अंदर चलने का अभ्यास होगा वो बाहर भी रब के जैसा चलेगा। ध्यान, रब जैसा होके चले जीवन में। पर जिसको बाहर का ज्ञान होगा वो अंदर नहीं चल पाए, ध्यान, नहीं चल पाए। रब प्रभु को रब अहंकार भाता ही नहीं है। ध्यान रखना, रब जियो कहने अहंकार ना पावे। मेरा घर जो घट बैठा रब है, वो जो भी बंदा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी उसके पास दौलत हो, वो जब रब के पास जाएगा, अहंकार से जाएगा, तो रब उसको नहीं अच्छा समझ, नहीं अपने साथ मिलाएंगे। ध्यान रखना, जो गरीब होगा वो रब के भाव में होगा, रब उसको अपने साथ मिला लेंगे। ध्यान रखना, जो अमीर अपने अहंकार में रहेगा, रब उसको नहीं मिलाए, वो अहंकारी होकर जन्मता मरता रहता है, दुख भोगता है। सो महाराज कहते हैं अभी बाहर का रास्ता अंदर जाने के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ही सो दूसरा शब्द बोल रहे हैं, जैसे पहले चरण बोले थे ना, अभी धूड़ बोल रहे हैं। धूड़, जब कोई बंदा चलता है उसके चरणों के नीचे जो मिट्टी होती है उसको धूड़ बोलते हैं। ध्यान रखें, धूड़। तो ऐसे ही जब हम अंदर चलेंगे तो जो शब्द होते हैं जिनको हम चरण कह रहे थे, ध्यान रखें, उन शब्दों का जो मीनिंग है, उन शब्दों का जो अर्थ है, उन शब्दों की जो विचार है, उन शब्दों की जो समझ है, उसको धूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूड़। सो बाहर जब चलते हैं तो मिट्टी को धूड़ बोलते हैं, जब अंदर चलते हैं शब्दों के चरणों के साथ तो उनकी शब्दों की समझ को धूड़ बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी वो धूड़ हमारे मस्तक पर लग जाए, यानी जिन शब्दों से हमारा मन अंदर चल रहा है उसकी समझ हमारे मस्तक पे चल लग जाए, हमारा मस्तक का, महाराज कहते हैं फिर जीवन में प्रकाश होगा, है ना। तो इस ऐसी उन्नति तभी हमारे मस्तक की होगी जब चरणों की धूड़ हमारे मस्तक पर लगेगी। उसका अर्थ है हमारे मस्तक पर शब्दों की समझ आएगी, शब्दों की समझ बसेगी, उसको धूड़ बोल रहे हैं। सो महाराज कहें जानकी तूड़ देहो कृपानित, मेरे मालिक जो तुमने शब्द दिए थे जन के, उनकी समझ दियो, समझ दो। जैसे बानी अपने को महाराज ने दी है तो बानी की अब समझ मांगना कि महाराज मुझे विचार दो, ध्यान रखना, इस समझ को मेरे अंदर बसाओ। तो ऐसी अवस्था का अरदास है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भक्त जनों के लिए, ये हमारे जैसों के लिए ज्ञान है। सो महाराज कहें जानकी तूर देहो कृपानित, ऐ मेरे कृपालु, मेरे मालिक जो कृपा के खजाना, कृपा के जो धन है आपके अंदर, मेरे मालिक मेरे को चरणों की धूड़ दो। उसका अर्थ है शब्दों की समझ दो। सो महाराज कहें नानक कै सुख यही, यही नानक का सुख है, यानी यही हमारे जीवन का सुख है, यही हमारे जीवन का सुख होना चाहिए, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह हमारे को समझा रहे हैं कि ऐसी बेनती करो। एक बार फिर से हम शब्द को पढ़ेंगे, इन शब्द को फिर से देखें, ध्यान से पढ़ना। ये शब्द ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान। तनाश्री महल्ला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिनय सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिनय सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाय आत्म रंग,
सरनी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा नित, नानक कै सुख एही। जन के चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा नित, नानक कै सुख एही। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वाणी के साथ अपने जीवन को जोड़ कर रखा है। सो वाणी के साथ जोड़ना यानी रब के चरणों के साथ जुड़ना है। जो वाणी की समझ लेना है, समझो रब के चरणों की धूड़ प्राप्त करनी है। तो ये दो शब्दों को बहुत क्लियर करना कि घट बैठे रब की बंदगी करना और संसार में सबके अंदर घट बैठे रब को देखना। घट बैठे रब को अपने शरीर से क्रिया करते हुए घट बैठे रब की भक्ति करनी, अपने आप को नहीं जनाना। ऐसे ही संसार में कोई भी काम हमारे प्रति करता हो या समाज के प्रति करता हो, ये जानना कि रब आप स्वयं कर रहे हैं, उनके सबके भीतर से रब का किया ही होता है। ऐसे जीवन में जानकर शब्दों का प्रयोग करना, बातचीत करनी, जिससे हम रब की भक्ति कर रहे हैं, हम जाने जाएंगे, कहे जाएंगे, कहलाए जाएंगे। सो ऐसी भक्ति का जीवन का जो संसार बांधा है महाराज ने, गुरबानी के जरिए, ज्ञान के जरिए इसको प्राप्त करते रहना। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वाणी की विचार करते हुए अनेकों प्रकार की गलतियां, बेअदबियां, त्रुटियां रह गई हैं। अनजान बच्चे समझ के माफ करना। संगत ਅਤੇ सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शन जोग ਹਨ। आओ फतेह दा बाजा फतेह विच देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु